हेलो एवरीवन। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है उन लोगों के लिए जो प्रयोगशाला परिचालक में फॉर्म डाले हैं और रजिस्ट्रेशन की इंतजार में थे। देखिए काफी समय से प्रयोगशाला परिचालक जो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भराया गया था फॉर्म, उसको व्यापम में ट्रांसफॉर्म किया गया है और व्यापम में सारी चीजें जो एग्जाम्स वगैरह वो कंडक्ट कराया जाना है। तो व्यापम एग्जाम तभी कंडक्ट करा पाएंगे जब आपका फॉर्म यहाँ क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। जिसने भी वहां फॉर्म डाला है ना, वो व्यापम में एक बार अपडेट कराएंगे या रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद ही। तो उसके लिए क्या क्या करना है, काफी समय से तो नोटिस दिया गया था कि रजिस्ट्रेशन कराना है करके। तो रजिस्ट्रेशन की क्या क्या प्रोसेस है, आप कैसे अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस पे करके सिटी का चयन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कैसे कर सकते हैं एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसा क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग पूछ रहे थे कि क्या कुछ प्रोसेस होगा। हालांकि इसको ज्यादा फॉलो तो कहीं किए नहीं थे, फिर भी एक बार आप एक बार देख लीजिए कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपने मोबाइल से। बहुत ही आसान है, बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल से इसका रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट और आपका सीटी का जो चयन है ना वो कर सकेंगे। देखो जब ये आप व्यापम का जो हम होम पेज में थे, जैसे कि आपने देखा हम ना व्यापम के होम पेज में थे, सीजी व्यापम सर्च करेंगे गूगल में। उसके बाद वो होम पेज था, होम पेज से जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन होती है ना, वहां अपना प्रोफाइल रजिस्टर्ड करेंगे आप, है ना। सॉरी, अपना प्रोफाइल लॉगिन करेंगे आप अपने मोबाइल नंबर से। तो प्रोफाइल लॉगिन के बाद ना ये वाला ऑप्शन दिखाता है, कौन सा वाला, ये अपडेट हो गया है जैसे कि आप देखेंगे, लेबोरेटरी अटेंडेंट रिटर्न रिक्रूटमेंट वाला, ठीक है। जो जो एग्जाम्स के फॉर्म यहाँ पर अभी भरा रहे हैं ना उसको दिखाते हैं यहाँ पर, है ना। तो सबसे ऊपर में ना आपको ये दिखा रहा होगा, आपको ना अप्लाई में क्लिक करना है, ग्रीन वाला में। जब आप करेंगे अप्लाई में क्लिक तो आपको आपके पास ओपन होगा ये वाला पेज, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ना आपको क्या मांगेंगे, आपको आपको मांगेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये वाला पेज, ये दोनों बस दिखेगा सबसे पहले, ये ऊपर वाला। आपको ना यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन नंबर डालना है। आई होप कि आपने अपना एप्लीकेशन नंबर निकाल के रख लिया है उस समय से, जब पीडीएफ आया था ना बहुत सारा, आपके नाम के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन नंबर आपने उसको निकाल लिया है। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डालना है, जो आप उच्च शिक्षा विभाग वाला जो सीजीपीएससी वाले में डाले थे ना, उस वो वाला रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और नीचे में आपके डेट ऑफ बर्थ दोनों को करके आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट मतलब लॉगिन करेंगे। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो फिर क्या ओपन होता है, आपके सारे डिटेल्स ओपन हो जाते हैं। सारे डिटेल्स मतलब आपका फोटो, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें यहाँ पर ओपन हो जाती है ना। और आपको एक ओटीपी मांगता है, ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पे, है ना, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे, ठीक है। यहाँ पर गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे ना तो ओटीपी आएगा, उसको फिर यहाँ पर पुट करेंगे, ओटीपी को डालेंगे, फिर वेरीफाई ओटीपी करेंगे, ठीक है। पहले गेट ओटीपी, फिर ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर डालेंगे, फिर वेरीफाई ओटीपी। अगर आपको ओटीपी सही आप डाल देते हैं तो फिर क्या ओपन होगा, आपका नेक्स्ट ये सब ओपन होगा, फीस डिटेल और आपका सिटी चयन करने वाला, ठीक है। तो यहां से आप ये देखिए, यहां से आप क्या कर सकते हैं, खैर आपका तो फीस ऑलरेडी, इस बार मैं आप लोगों को बता दूं, व्यापम में पहले ना फीस नहीं लग रहा था, लेकिन अब नया नियम के तहत व्यापम में फीस लग रहे हैं 250 ओबीसी, एसटी एससी ओबीसी को, और जनरल को आई थिंक 350, है ना। हालांकि ये फीस रिटर्न करे जाएंगे। एक्चुअल में होता क्या था, पहले सब फॉर्म डाल देते थे, फ्री था, बहुत ज्यादा फॉर्म डल जाता था, लोग पेपर दिलाने जाते नहीं थे क्योंकि फ्री का था। तो अपसेंटेज ना ज्यादा जाती थी, है ना। इन्विजिलेशन के दौरान हम लोगों को देखने को मिलता है कि लगभग 20, 30, 40, 50% लोग भी एबसेंट हो जाते हैं। तो ना इससे क्या होता है, सरकार की जो संसाधन होती है उसका ना नुकसान होता है। उतने सारे क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट्स, है ना, और ज्यादा अभ्यर्थी हो जाने के कारण बहुत सारे अलग अलग एग्जाम सेंटर्स, इन्विजिलेटर्स, बहुत सारी चीजें। तो इसको कम करने के लिए एक बढ़िया कदम था। तो आप फीस पे करेंगे, फीस पे करने के बाद आपका रिटर्न बाद में, आप अगर आप एग्जाम दिलाने जाएंगे तो रिटर्न होगा। फीस पेमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले कितना फीस लगेगा वो तो यहाँ लिखा रहेगा। आपको ना एग्जाम सिटी यहाँ पर चयन करना है। अब जो भी आपकी एग्जाम सिटी आप चूज करना चाह रहे हैं वो चूज करेंगे, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर ये घोषणा वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर सहमति में टिक लगाने होते हैं, ओके करना होता है, फिर ये कैप्चा यहाँ पर डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन में करना है क्लिक। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं, आपका क्या ओपन होगा, ये वाला सेक्शन में आप चले जाएंगे जहां पर आपको कुल मिलाकर पेमेंट करना है ना। सबमिट करेंगे आप, पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट ऑप्शन में आपकी सारी चीजें यहाँ पर लिखा रहेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, है ना, बैंक नंबर तो ये खाली रहेगा, आपका नाम रहेगा, ईमेल आईडी रहेंगे,
और उसके साथ ही साथ आपके यहाँ पर रहेगा मोबाइल नंबर और पेमेंट डिटेल्स। उसके बाद ये मेन सेक्शन है, देखो यहाँ पर ना 3 बैंक्स का डिटेल आपको लोगों को देख रहा है, एसबीआई, यूनियन बैंक और इंडस बैंक, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी बैंक वाले हो आप, है ना। एसबीआई बैंक में अगर आपके यहाँ पर कंफ्यूजन होंगी काफी लोगों को जिनके पास अकाउंट नहीं है कि मेरे पास तो एसबीआई अकाउंट नहीं, कैसे किया जाए। तो अगर आप फोन पे यूज करते हैं ना तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई, है ना। आजकल सभी जगह में यूपीआई से पेमेंट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, एसबीआई क्लिक जैसे करते हैं और पे नाउ में जैसे ही आप जाते हैं ना तो आपके पास क्या ओपन होगा, आपके पास पेमेंट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आप ना यूपीआई अपना डाल सकेंगे, ठीक है। या तो क्यूआर से भी पेमेंट कर सकेंगे, 2 ऑप्शन आता है, या तो यूपीआई वाला, फिर सबसे नीचे आएंगे ना फोन पे वाले में, ठीक है। फोन पे वाले को क्लिक करिएगा सबसे नीचे, उसमें जब क्लिक करेंगे आप तो यूपीआई या आपको क्यूआर मांगेंगे, वहां जब क्लिक करेंगे आप तो फिर आप फिर अपना आपके यूपीआई वेरीफाई होगा। आपका यूपीआई वेरीफाई हो जाने के बाद आपके फोन पे में पेमेंट ऑप्शन जाएगा, ठीक है। पेमेंट रिक्वेस्ट जाता है, उसमें क्लिक करके वो 250 का ही पेमेंट रिक्वेस्ट जाएगा अगर आप ओबीसी है तो। वहां क्लिक करेंगे जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, और उस दौरान अपने मोबाइल में जो गूगल वाला पेज खुला है उसमें बैक या इधर उधर कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप मिनिमाइज करके उसको पेमेंट कर देना, है ना। गूगल को मिनिमाइज करके ऑप्शन में मिनिमाइज करके पेमेंट कर देना वहां गूगल पे में जाके। फिर यहाँ से वापस आके अपने गूगल में जैसे ही आएंगे तो चुपचाप उसको रहने देना, अपने आप वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आपको आगे पीछे की उस करने की जरूरत नहीं है ना। पेमेंट के दौरान बैक दबाना ये सब चीजें नहीं करेंगे तो फिर वो फेल हो जाता है। आप चुपचाप उसको रखेंगे, वो अपने आप अपडेट हो जाएगा और आपका लिखा जाएगा इस तरह से, सक्सेस लिखा आएगा, योर यू हैव सबमिटेड योर फॉर्म सक्सेसफुली, इस तरह से। और फिर आप क्या करेंगे, आप गो टू कंफर्मेशन पेज में जाएंगे, ठीक है। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद यहां चले आना गो टू कंफर्मेशन पेज में, और गो टू कंफर्मेशन पेज के बाद आपका इस तरह से एक पेज ओपन होगा जो आपका कंफर्मेशन पेज होगा। यहां आपके एप्लीकेशन नंबर, है ना, आपके एप्लीकेशन नंबर और आपके व्यापम रोल नंबर, ये सभी मैंने हाइड कर दिया फिलहाल, और आपके रिलेटिव नेम, सारी चीजें आपको दिखेंगी। उसके बाद आप क्या करें, आपके फोटोज वगैरह भी इस तरह से दिखेंगे। लास्ट में आपको यहाँ पर ना सबमिट करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर करना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट, ये फाइनल सबमिट है ना, ये फाइनल सबमिट है। जैसे ही आप यहाँ सबमिट करते हैं आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट, और आपके कंप्लीटेड जो फॉर्म है ना, फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद जो आपके फॉर्म हो जाते हैं वो ओपन होता है। उस फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हैं या तो पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। तो ये आपका सक्सेसफुली फिर रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रयोगशाला परिचारक का व्यापम में हो जाएगा, ठीक। आई होप कि सारी चीजें क्लियर होगा। और भी कोई कंफ्यूजन होगी इससे रिलेटेड ना तो एक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके कंफ्यूजन दूर करने की। चलिए तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल में अगर न्यू है और हमारे साथ और बने रहना चाह रहे हैं इन फ्यूचर इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखना चाह रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।